नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट बॉन्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इजराइल वॉर चल रहा है और उसी का इम्पैक्ट हमारे भी ग्लोबल मार्केट के साथ साथ हमारे मार्केट पे भी असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें हमारे पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी या फिर सेंसेक्स, हमारे पोर्टफोलियो ज़्यादा डीप हैं। अगर बात की जाए इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी इन्वेस्टिंग ज़्यादातर मिड कैप या फिर ये कहें स्मॉल कैप में ज़्यादा है। इसी कारण हमारे पोर्टफोलियो में गिरावट एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात करें हम बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी आज 0.72% डाउन है। अगर हम बात करें मार्केट खुलते ही करंट थोड़े टाइम बाद देखिए 9:25 में मार्केट ने 493 का नियर अबाउट लो बनाया और उसी थोड़ा मार्केट ने रिकैप किया और उसके बाद में लास्ट में मार्केट फिर से अपने निचले स्तर पर आ गया और मार्केट ने 141 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें BSE सेंसेक्स की, सेंसेक्स में आज लगभग 500 पॉइंट की गिरावट रही। अगर हम बात करें इसमें भी आज 0.73% की डी ग्रोथ रही। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 1.2% डाउन है। अगर हम बात करें निफ्टी 100 0.79, निफ्टी 500 0.96%, निफ्टी मिड कैप देखिए 1.34% डाउन है। अगर हम बात करें सिर्फ निफ्टी मिड कैप 50 1.11% डाउन। इसके बाद आते हैं निफ्टी माइक्रो कैप, देखिए 2.2% की गिरावट है। अगर हम इसके बात करें निफ्टी 200 की तो 0.88% की। अब बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 100 की 1.78%। अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट देखने को ज़्यादा मिली। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर कि उनमें क्या कुछ आज अपडेट रही। अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखिए आज लगभग 1% के पास गिरावट रही। अगर हम बात करें स्टॉक ने 2295 पर क्लोजिंग दी। अगर बात करें 2300 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो उसने ब्रेक कर दिया है। सुबह भी एक बार ब्रेक किया था मगर स्टॉक ने वापस यहाँ पे रिकवरी कर ली थी, मगर लास्ट टाइम में जा जाते स्टॉक ने फिर गिरावट दिखाई और क्रूशियल 2300 के लेवल को नीचे क्लोज दिया। इसके बाद अगर हम बात करें IT सेक्टर में, अगर करंट में सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक है तो वो है मैप माई इंडिया। अगर बात करें मैप माई इंडिया में पिछले कुछ अगर हम बात करें 1 महीने में स्टॉक ने 24% की ग्रोथ दिखाई है और पिछले 6 महीने में पैसा डबल से भी फालतू की अगर हम बात करें 116% के पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें आज स्टॉक में 2.19% के नेगेटिव अगर हम बात करें पर क्लोज हुआ, जो कि 48 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। अगर हम बात करें स्टॉक में सेम हमारे निफ्टी की तरह ही स्टॉक ने रेड में ही ओपनिंग हुई, उसके बाद 2200 से नीचे गया और फिर एक बार रिकवरी आई 2250 क्रॉस की। उसके बाद में लास्ट 2 घंटे में स्टॉक ने फिर गिरावट जारी रखी और 2165 पर क्लोज हुआ। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस में भी पिछले कुछ टाइम से अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज इसमें भी 1.83% की नेगेटिव ग्रोथ रही। अगर हम बात करें स्टॉक ने 149 पॉइंट नीचे क्लोज दिया। स्टॉक की ओपनिंग 8100 से ऊपर ही हुई थी, मगर बाद में स्टॉक ने धीरे धीरे नीचे के लेवल को टच किया और स्टॉक ने 8019 पर क्लोजिंग दी। बात करें केमिकल सेक्टर की, आरती इंडस्ट्री लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम से हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, जो कि अभी फिर से गिरावट। अगर हम बात करें आज इसमें भी 3.5% की गिरावट रही। स्टॉक ने 471.40 पर क्लोजिंग। अगर हम बात करें गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें स्टॉक ने लास्ट दिन अगर हम बात करें 20% का अपर सर्किट लगा था। अगर हम बात करें आज स्टॉक में 6.43% की नेगेटिव रिटर्न रहा। अगर हम बात करें स्टॉक ने 40 पॉइंट नीचे 672.85 पर क्लोजिंग दी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगर हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो स्टॉक में आज 1.5% नीचे क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें स्टॉक ने पिछले कुछ 5 दिनों में गिरावट का माहौल जारी है। स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में 5% की गिरावट दिखाई है और स्टॉक ने 90 के नीचे क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें PVR आइनॉक्स की, सिनेमा थिएटर में हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक। अगर हम बात करें स्टॉक में आज 39 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी। स्टॉक ने
1665 पर क्लोजिंग थी। काफ़ी टाइम से आइनॉक्स ने पीवीआर आइनॉक्स ने अगर मैं कहूँ 1700 के क्रूशियल लेवल को होल्ड किया हुआ था, मगर स्टॉक ने मार्केट की गिरावट के कारण अगर हम कहें तो स्टॉक ने इम्पोर्टेंट 1700 के लेवल को तोड़ दिया और स्टॉक ने 1665 पर क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूट का फेवरेट स्टॉक जोमेटो लिमिटेड, अगर आप कहेंगे कि जोमेटो फॉरेन इंस्टीट्यूट का फेवरेट कैसे है, तो इसमें फॉरेन की अगर हम बात करें 56% के आसपास हिस्सेदारी है। 56 है या 54 शायद, मेरे को पक्का ध्यान नहीं, इतना ही है। अगर हम बात करें स्टॉक ने आज हल्की सी गिरावट अगर मार्केट के सिनेरियो को देखें तो उसके हिसाब से 0.72% की गिरावट रही। अगर बात की जाए जोमेटो अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ लार्ज कैप कैटेगरी में हो आया हुआ है काफ़ी टाइम से। देखते हैं इस बार जोमेटो के रिजल्ट कैसे रहते हैं। जोमेटो ने लास्ट टाइम अगर हम बात करें पहली बार प्रॉफिट दिखाया था, जो कि मामूली सा 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट था। अगर हम बात करें इस बार के रिजल्ट की, देखते हैं कैसे रहते हैं रिजल्ट और क्या स्टॉक में खरीदारी के मौके बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आफ्टर रिजल्ट। अगर हम बात करें एमटार टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जो कि आज स्टॉक ने 3.61% नीचे क्लोजिंग दी। स्टॉक में सुबह एज यूजुअल, मतलब अगर हम बात करें सभी हमारे निफ्टी या अदर स्टॉक की तरह स्टॉक ने एक बार नीचे डिप किया, फिर स्टॉक में हल्की सी रिकवरी आई, उसके बाद में लगातार स्टॉक में गिरावट बनी रही और स्टॉक ने 94 पॉइंट नीचे 2530 पर क्लोजिंग दी। मैं बात करूँ इजमाई ट्रिप प्लानर की, अगर बात की जाए स्टॉक की, तो स्टॉक पिछले काफ़ी टाइम से अगर मैं देखते हैं हम एक महीने में भी स्टॉक 40 और 44 के बीच में ट्रेड कर रहा है। काफ़ी टाइम से स्टॉक इसी के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुका है। अगर हम कहें तो अगर हम बात करें स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से नियर आउट अभी 81% डाउन है। अब स्टॉक में बाइंग के ऑप्शन देखे जा सकते हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कहा जाए तो मैं खुद इस स्टॉक में अगर बात की जाए 35 या 36 के आसपास है बाइंग करने की सोचूंगा, मगर वो भी बाय ओनली डिप पर, एक साथ सारे शेयर नहीं खरीदेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें रेलवे स्टॉक की, रेलवे स्टॉक में अगर देखें इरकॉन लिमिटेड, इरकॉन में लगभग 6.25% की गिरावट रही। अगर बात की जाए रेलवे स्टॉक काफ़ी अच्छे खासी रिटर्न हमें देखने को मिले लास्ट एक साल में। सबसे ज़्यादा भागने वाले सेक्टर हम कह सकते हैं रेलवे सेक्टर। अगर एक इम्पोर्ट स्टॉक को छोड़ दिया जाए जो कि IRCTC को, बाकी सभी स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। मगर आज इरकॉन में देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक 6.5% की 6.25% की हैवी डिक्लाइन के बाद क्लोज हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें अदर रेलवे स्टॉक, रेलटेल में भी आज 4.68% की गिरावट रही। अगर हम बात करें स्टॉक 208.70 पर क्लोजिंग दी। इसके बाद अगर हम बात की जाए RVNL की, RVNL में भी स्टॉक में आज 5.17% के नेगेटिव रिटर्न रहे। स्टॉक ने 161.25 पर क्लोजिंग दी। IRFC में भी लगभग 5% के आसपास गिरावट रही। एज यूजुअल सभी रेलवे स्टॉक में अगर बात करें हम आज के दिन अच्छी खासी गिरावट रही, क्योंकि इनमें अगर बात की जाए काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न ने तो ऑलमोस्ट सभी प्रॉफिट बुकिंग की ओर देख रहे हैं। बाकी अभी रेलवे स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी है। अगर हम बात करें नियर टर्म की तो स्टॉक में हल्के खासे डीप और भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें येस बैंक लिमिटेड की, येस बैंक में आज 2.31 की नेगेटिव रिटर्न रहे। स्टॉक ने 0.40 पैसे डाउन 16.90 पर क्लोजिंग दी। अगर हम बात करें येस बैंक के न्यूज़, अगर बात की जाए येस बैंक के Q2 रिजल्ट की, तो येस बैंक के जुलाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट 21 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए सेकेंड लार्जेस्ट NBFC कंपनी है इन इंडिया में, अगर बात की जाए जियो फाइनेंस लिमिटेड की, जियो फाइनेंस आज 2.47% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें जियो फाइनेंस लगभग 202 के आसपास ही जाने के लिए देख रहे हैं। अगर हम बात करें आज स्टॉक ने 219.55 पर क्लोजिंग दी। अगर बात की जाए सपोर्ट लेवल की, जो कि पीछे हमें देखने को मिल रहा था 202 रुपये के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। बाकी गिरावट कितनी भी हो सकती है देखते हैं। अगर बाइंग के ऑप्शन मिलते हैं तो हमें 200 के आसपास हम बाय ऑन डिप पे करने की सोचते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें अपन अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड की या फिर अडानी के ओवरऑल स्टॉक्स के बारे में, तो अडानी में एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक गिरावट देखने को ज़्यादा मिली। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि अडानी का अगर पोर्ट की बात की जाए तो इजराइल में अडानी ने पोर्ट एक्वायर किए थे कुछ टाइम पहले ही, और इससे दोनों देशों को ही अगर बात की जाए इजराइल को भी फ़ायदा हुआ और अडानी पोर्ट को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता था। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आज के अडानी स्टॉक्स के बारे में, उसमें क्या कुछ रहा। अगर बात की जाए अडानी पोर्ट की, अडानी पोर्ट में आज 5.09% के नेगेटिव रिटर्न रहे। स्टॉक ने 42 पॉइंट नीचे 788.50 पर क्लोजिंग दी। अगर बात करें स्टॉक में पिछले काफ़ी टाइम से नेगेटिव रिटर्न ही मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने में स्टॉक ने 10% की गिरावट दिखाई है। इसी के साथ अगर हम बात करें अदर अडानी स्टॉक, अडानी पावर लिमिटेड, अडानी पावर में 6.64, अगर बात करें लगभग 6.7% के आसपास से नेगेटिव रिटर्न रहे। स्टॉक ने 340 पर क्लोजिंग दी, 24 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें अदर अडानी स्टॉक, अडानी विल्मर में भी आज 3.31% की नेगेटिव ग्रोथ रही। स्टॉक ने 337.50 पर क्लोजिंग दी। अडानी टोटल गैस के बारे में बात की जाए तो स्टॉक ने 700 रुपये के नीचे क्लोजिंग दी, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था। अगर बात की जाए अडानी के ओवरऑल सेक्टर की, तो अडानी के स्टॉक्स में एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक गिरावट ज़्यादा देखने को मिली। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।